दोस्तों मम्मी जी गाजर छोल रही हैं, कुछ नया आइटम बनेगा, आप भी खाना। और दोस्तों यहाँ से बैठे बैठे मुझे एक बड़ी ख़ास चीज़ दिखी है, ये देखें, विनीत भाई ने भी देखो कितने सारे कबूतरों के लिए दाना डाल रखा है। और दोस्तों ये एक ऐसी सेफ जगह है जहाँ जो है इन्हें बिल्ली नहीं मार सकती, मतलब चांस है कि 99.99% बिल्ली आएगी तो इन्हें दिख जाएगी। तो दोस्तों यही है, सर्दी में ये ध्यान रखें। गर्मियों में तो ये जुटा लेते हैं क्योंकि खेतों में काम चलता रहता है, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा इन जंगली जानवरों को ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने इंसानों के लिए कहीं कोई कब्जा नहीं करा, इंसानों ने सब जगह कब्जा कर लिए। तो अब इंसानों की ही जिम्मेदारी है कि कुछ परसेंटेज जो है इनके लिए भी छोड़ दी जाए और इनका ध्यान रखा जाए। तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक दोस्तों चल ही रहा है। आज बड़ी अच्छी धूप आई है तो दिखाता हूँ और भी। दोस्तों अब जो है सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं कई, जो हमारे गांव का भाई है मुन्नू, वो भी बेच रहा है सब्जी। और नया आलू आने लगा है तो नए आलू का मजा लें। और दोस्तों खाना खा के थोड़ी देर के लिए सूर्य देवता की शरण में यहाँ आ गए हैं, छत पे कपड़े बिछा लिए हैं दोस्तों यहाँ। अब थोड़ी देर यहाँ धूप टकरा के जो है ठीक लग रही है, देखो बिल्ली के पैरों के निशान भी हो रहे हैं। तो दोस्तों अब लेटते हैं थोड़ी देर। ओहो हो दोस्तों, मैं अपने जीवन में सबसे अच्छी चीज़ यही मानता हूँ कि अगर खाना पीना खा के इंसान थोड़ी देर ऐसे लेट ले धूप में या छाँव में, जहाँ भी मतलब मौका मिल जाए, तो मैं इससे बड़ी धरती पे जन्नत कह लो, स्वर्ग कह लो या मौज कह लो, मैं इससे बड़ी चीज़ मानता नहीं। दोस्तों मैं जहाँ भी घूमने भी गया, कभी पहाड़ों पे भी गया या कहीं भी गया, तो दोस्तों मैंने वहाँ पैर ही लंबे फैलाए, अपना यही आंख बंद करके ऊपर वाले का यही शुक्रिया अदा करा, भाई भरपेट तो खाना मिल जा, करने को काम मिल जा, और जब जी करा जब आराम कर लो। इससे बढ़िया ज़िंदगी है नहीं, ना इंसान की हो सकती है ऐसी। तो दोस्तों थोड़ी देर धूप में आराम करते हैं यहाँ। वो टोपे का तो पता ही नहीं कद उतरा था। बस दोस्तों ये वाला उतर के रात का जो धुआ रखा है वो रात का ओढ़ने का अलग है, इसे उतार के उसे थोड़ी देर मुंह से भाप मार के गर्म कर लेते हैं, फिर इसे तार का उसा लगा लेते हैं। आने जाने का वो आपने देखा ही है, वो बदम्मी सा जो गाड़ी वाड़ी में लगा हुआ है। ये तीन टोपे हैं अपने पास में। तो दोस्तों यही है इधर। अब जो है सब बच्चे भी खेल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में ऐसा लौटना मिल जाता बस जन्नत है धरती पे। ओहो हो, आसमान साफ है दोस्तों, ऊपर परिंदे भी उड़ रहे हैं, पतंग भी उड़ रही है बच्चों की, टिंग टोंग। दोस्तों 15:56 हो गए हैं। 15:56 मतलब 2 कम कर लो, 3:56 हो गए हैं। देखो सूर्य देवता भी जाने लग रहे हैं दोस्तों। आज और भी ज़्यादा ठंड पड़ेगी रात को, कि अब यहाँ से जो है खाट वाट उठा लेते हैं। यहाँ से खाट उठाएंगे और हम अब दोस्तों चलेंगे, कई काम करने हैं। बिया शादियों का बजट भी ऊपर वाला बना के देगा जब, तो भैया अब तो 15 दिन बाद पेमेंट आओगा गन्नों का, जब भी मिल सके कुछ। कोई बात नहीं, अब तक करे हैं, आगे भी करेंगे। अरे जोन सा वो लेकर भाग गया, वे भी तो एडजस्ट करने पड़ेंगे तू यार हमें। तो दोस्तों पापा जी और बबलू भाई आए नहीं, आज लंबे उतर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो है महाबली मैसी की वीडियो आनी है, महाबली 80-55 जो ट्रैक्टर है। तो दोस्तों अब की बार जो फोर्ड स्टार्ट हो गया तो फिर यही चलाना हमें कई दिन दबा के, पूरी परफॉर्मेंस देखनी है इसकी। तो चल रहे हैं एक बार दोस्तों थोड़ा सा गांव बाहर से, जहां हमारे गांव में सरसों का स्पेलर है, वहां से थोड़ा तेल लेकर आते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं, फिर थोड़ी सी सेवा पानी इन गायों की करेंगे। फिर दोस्तों देखेंगे अगर मौका लग गया तो ट्रैक्टर लेकर खेत में चलेंगे, गोबर उतार कर गोले लेकर आएंगे। 4 बज गए हैं, टिंग टोंग। दोस्तों अब यहाँ से चाय पानी पीने के बाद में अंश अब दादू जी का इंतज़ार कर रहा है। और दोस्तों चल रहे हैं फटाफट यहाँ से, सामान समेटते हैं और तुरंत के फ़ौरन खेत में चलते हैं, थोड़ा चारा पानी ले आते हैं, फिर टिंग टोंग। दोस्तों आ लिए हैं ट्रैक्टर के पास, ट्रैक्टर जुड़ लिया है, स्टार्ट कर देते हैं एक बार।
थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करके आपने देखा, मैं इसे इतने स्टार्ट करके घूम के आया, इतनी देर में नॉर्मल हो गया ये। तो दोस्तों अभी ने ऐसा किया कि थैले में से बोतल निकाल के इसके ऊपर पानी छिड़का और वहाँ देखो, वहाँ जाके वहाँ तक जरा सी देर में नज़र बचते बच्चे ऐसा कर देते हैं। ये शुक्र मानो कि उसने अपने सर पे पानी नहीं गिराया। तो दोस्तों छोटा बच्चा है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों कोई आया नहीं है नीचे। अंश भी पता नहीं एकदम से कहाँ चला गया, तो बाहर निकाल के मुझे ही बंद करने पड़ेंगे कीवार्ड। रुक जा भाई, सिम सिम चल, सीधा सा हो जा, कभी कोई ज़्यादा जल्दी मान लगे। तो दोस्तों एक दिन तो पाइप लगा के यहाँ भी सफाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा ही पीछे से कूड़ा आ रहा है, क्योंकि दोस्तों 2-3 मकान बन रहे हैं, समरसेबल ज़्यादा चल रहा है वहाँ। दोस्तों अंश आ गया है और आपको एक चीज़ और खासम खास दिखाता हूँ कि अभी किस तरह के कांड करता है। दोस्तों ये देखो, इसका क्लिप खोल रखा है, मतलब आप देखो कि किस तरह से उसने जो भी चीज़ एक बार देख ली ना हमें करते हुए, बेशक वो बोल ना रहा हो पूरा, कुछ नहीं। तो दोस्तों इसी तरह से हमें इसमें बहुत सारे सामान तो बिना मतलब भी छेड़ के देखने पड़ते हैं कि कहीं उसने कोई बड़ा कांड तो नहीं कर दिया। कहीं दोस्तों जो वो पानी की बोतल ले रहा था दोस्तों, वो इसमें गिरना चाह रहा था, वो तो शुक्र मानो उससे ढक्कन खुला नहीं। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे हैं, तो उन्हें बहुत चौकस रहना पड़ेगा। दोस्तों दूसरे गियर में धीरे धीरे कई स्विमिंग पूल पार करता हुआ ट्रैक्टर धीरे धीरे आखिरी स्विमिंग पूल को पार करते हुए आखिरकार गांव से निकलते ही जंगल में पहुंच चुका है टिंग टॉन्ग। और दोस्तों शीतलहर अपने चरम पे है, इसमें बहुत ज़्यादा घूमे फिरे ना, मजबूरी है तो भी गाड़ी में ही, मतलब कार से या बस से ही जाने की कोशिश करें, दुपहिया वाहन अवॉइड करें बिल्कुल। अगर फिर भी मजबूरी में आप दुपहिया वाहन लेकर चल रहे हैं तो हैवी कपड़े पहनने, डबल दस्ताने रखो और छाती पे अखबार पूरे का पूरा, जो कि 8 पन्नों का 10 पन्नों का रहता है, चैन के बीच में दबा के अंदर जैकेट में नीचे से बेल्ट से लेके और गले तक अखबार अड़ा के रखो, वही बचा सकता है आपको। क्योंकि पन्नी में भी मैंने देखा है ठंडापन आता है, या रुकोगे तो फिर ज़्यादा पसीना आएगा, लेकिन अखबार का वेंटिलेशन अलग तरह का होता है। ये देखें यहाँ भी कितनी भयंकर शीतलहर दोस्तों चल रही है और रोह चल रही है बहुत। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, थोड़ी थोड़ी देर में अपना गर्म पानी की केतली छोटी, जिसमें करीब आधा लीटर या 1 लीटर पानी आता है, जितना भी आप रख सकें, करीब थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी पीते रहें। चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा ना करें। अगर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो हल्की मात्रा में, मतलब गुनगुने पानी के साथ। ये नहीं है कि चिल्ड के चक्कर में ठंडे पानी में बर्फ़ गिर कर नाटक। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी वीडियो ऐसी देखने को मिल रही हैं
कि आप 12 चल रही है उसमें नहा लो रील बनाने के लिए, आप चलती हुई नहर नदी में कूद जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात के रुके हुए पानी में बर्फ़ डाल के उसमें रील बना रहे हैं तो दोस्तों वो एक जानलेवा चीज़ है, उससे बचें, उससे बिल्कुल बचें। और जो है तो दोस्तों आज तो हवा की वजह से किसी भी तरह का जो है, जैसा आज मैं खाली था, बहुत ज़्यादा काम नहीं था, तो किसी भी तरह से मैं कहीं भी पन्नी नहीं फूंक पाया, क्योंकि दोस्तों हवा बहुत तेज़ थी। तो इसमें यही है दोस्तों कि ध्यान रखें, शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी दें, क्योंकि जो हमारी शरीर की जैविक घड़ी है वो गर्मी हो सर्दी हो पानी बराबर मांगती है। बस थोड़ा सा ये है कि सर्दियों में पसीना कम आता है तो कम में काम चल जाता है, इसलिए पीने के आइटम ज़रूर पीते रहें। चाय कॉफ़ी लिमिटेड पिएं, बाकी गर्म पानी, गुनगुने पानी का सेवन ज़्यादा करें। अब दोस्तों ये भी देखो, ठंड की वजह से उधर ओलट में न गन्ने काटने पड़े, इधर के छुल गए थे सारे। तो देखो अमरूद की वजह से यहाँ थोड़ी वेस्टेज हुई, लेकिन दोस्तों काट नहीं सकते हैं। बाबा राम राम। तो दोस्तों यही है, अब जो है उस वाले खेत में आगे गोबर उतारेंगे, और ओस देखो किस कदर पड़ रही है, मतलब चलते हुए ट्रैक्टर पे भी महसूस हो रही है। अब जो है यहाँ से चलते चलते अब दोस्तों यहाँ भी कई दिन सफाई करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये सब बात जो है काबू में आएगी। तो दोस्तों लीक बदल के लेके चलेंगे ट्रैक्टर को, क्योंकि दूसरा गेयर रास्ते में तो धीरे लग रहा था, लेकिन यहाँ खेत की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ से लेंगे और इसे जो है यहाँ से बैक में लेंगे। मतलब ये देखो, ये बबलू भाई ने उस दिन 4 ढेरी उतारी थी, तो इन्हीं को जो है इस साइड से लाएंगे अब उतारते हुए। फिर जो है पत्ती है इसे खुरद बुरद कर देंगे, कुछ मौसम से कुछ वैसे, क्योंकि दोस्तों खाद बहुत अच्छा है, इसे किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते। अब इसे थोड़ी थोड़ी फैला देंगे, जो ये जगह जगह इकट्ठी होगी थी, और बाकी गोबर डाल देंगे। तो ये जो है करीब फरवरी के लास्ट तक ये काबू आ जाएगी। मतलब थोड़ी यूरिया की स्प्रे भी करेंगे, बाकी ये बढ़िया होगी 3 धरियाँ। तो दोस्तों फ्री फंड का ही खातर, बाकी हमारे घर का खाद ही भर देगा उस खेत की तरह से। घर का जो खाद आ रहा है ये जो है पत्ती गोला कट के जो मिक्स होकर आता है, टिंग टोंग। दोस्तों यहाँ आ गए हैं, बंद हो जा सिम 1258.7। ओह दोस्तों देखो लाल निशान आ रहा है बैटरी का, डाउन चल रही है, टिंग टोंग, सेल्फ ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों गेहूं जो है अपने छत्ते पे चल पड़ा है, मतलब जहाँ से एक पौधा निकला था वहाँ से 2 या 3 भी पौधे निकल रहे हैं। अब दोस्तों यही है कि यहाँ से लाइन बनाएंगे, बीच बीच में कटिंग करते हुए, जैसे बबलू भाई ने ये उतारी है तो इनके बीच में, बीच का हिस्सा यहाँ, इसके यहाँ, इसके वहाँ ऐसे उतारेंगे। तो दोस्तों इसमें जो था, जब ये कभी बोया गया था 98-014, तो दोस्तों उस साल जो है वहाँ तक गिर गया था, यहाँ तक थोड़ा ही गिरा था, ये कोना रह गया था इधर का, इधर कम पड़ा था, उस साइड में भी ज़्यादा गिर गया था। तो अब जो है इस साइड से ही डालते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पत्ती भी ज़्यादा है, गोबर के साथ में ये गलेगी बढ़िया। दोस्तों मैं किसी भी तरह से 98-014 की पत्ती जोतने की सलाह नहीं देता, कभी कल को बिल्कुल मुझे गाड़ी दो कि हम फंसवा दिए। दोस्तों ये बड़ी भयंकर पत्ती है, और अगर इसे फैला कर कुछ दिन के लिए उससे मल्चर से जोत के छोड़ दो, या डिकम्पोजर करवा दो, या मल्चर से जोत के इसकी मट्टी पलटवा दो, तो ठीक है। नहीं दोस्तों उस तरह से नहीं, देखो वहाँ 38 की थी वो खत्म होगी, जबकि इससे ज़्यादा पत्ती थी वहाँ 38 में, और ताजी पत्ती भी थी, हरी पत्ती। और दोस्तों ये देखो कितना भयंकर यहाँ हाल हुआ, क्या गुलजट लग रही हैं। तो दोस्तों इसे फैलाना पड़ेगा हल्का हल्का, और बाकी इस पर काफ़ी गोबर उतार देंगे, तो ये मतलब काफ़ी अच्छा, इतनी जगह में बहुत अच्छा खाद बनेगा। उतारते हैं दोस्तों, बुग्गी खाली कर लेते हैं, बहुत तकड़ी बर्फ पड़ रही है दोस्तों, भयंकर शीतलहर चल रही है, पाला भी पड़ रहा है। और जितना बबलू भाई ने थोड़ा आगे की तरफ उतार दी थी तो 4 ढेरी बना दी थी, और दोस्तों हमारी जो 4 ढेरी हैं इसी तरह से थोड़ी पीछे से आई हैं। तो दोस्तों इतना ही पास में उतारेंगे इन्हें। तो बुग्गी बिल्कुल साफ़ कर ली है, ये भी धो लिया है बढ़िया तरह, पल्ली वल्ली सब धो के बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया दोस्तों। और दोस्तों टैंक का पानी है, इतना ठंडा है कि ये हाथ जो है पत्थर के हो गए। दोस्तों बिल्कुल भी रील बनाने के चक्कर में खिलवाड़ ना करें, किसी के बच्चे सबके केले दुकेले बालक हैं, किसी का कुछ हो जा,
आगे मौसम बदल जाएगा फरवरी में, खूब खूब रील बना लियो। मैं समझा रहा हूँ, मौसम के साथ में कभी नहीं टकराना चाहिए। कुदरत बहुत पावरफुल है, कुदरत से नहीं टकराना चाहिए कभी भी। क्योंकि दोस्तों बात वही है पुराने बुजुर्गों की कि कोई कितना भी बड़ा बलवान हो या ताकतवर, वो मौसम बदलने से नहीं रोक पाया। जब कुदरत अपनी पाव है ना, तो पता नहीं क्या क्या कर दे। तो दोस्तों यही है कि अभी लाइट नहीं चला रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आहा हा 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 हा, ओ हो। और दोस्तों ये जो ढेर लग रहा है पत्ती का, इस पर चढ़ाएंगे। देखो पहिया आ, ये बहुत ऊंचा ढेर था भैया। ये तो हमने गलत ही गिरा दिया। ये तो ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही पत्ती वो हो जाती। और दोस्तों देखो रूटावेटर चलाने का एक बेनिफिट हो रहा है, पत्ती तो जुतती है और हर बार रूटावेटर गहरे गहरे जाता है। मतलब जुताई खेत की फ्री फंड में हो जाती है, पत्ती की पत्ती जुत जाती है। तो अगर काउंटिंग करें तो इस तरह से करें कि पत्ती की पत्ती जुत गई, खेत का खेत जुत गया। कुछ भाई हैरों से भी जोत रहे हैं, कुछ मल्चर से जुतवा के मट्टी पलट रहे हैं। तो अलग अलग किसानों की अलग अलग समझ है, लेकिन एक समझ सबकी यही है कि पत्ती जो है जुत जानी चाहिए। बेनिफिट है पत्ती जोतने से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ रोकेंगे। बाबा तो बेचारे इंतज़ार करके चले गए, क्योंकि दोस्तों ठंड बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है। दोस्तों यहाँ से गोले भरेंगे, अब बंद कर लेते हैं। बंद हो जा सिम सिम। तो दोस्तों ये नोब खो दी अभी नहीं, ये यहाँ से इसकी रबड़ भी थोड़ी काट दी, चूंट दी, यहाँ से जगह जगह निशान कर दिए। लेकिन दोस्तों बात वही है कि जितना भी नुकसान कर लेंगे आगे कमा के ही नहीं करना है। हमने तो इतना सब कुछ बना लिया जुटा लिया सही समय पर। आगे तो दोस्तों इतना महंगा हो जाएगा कि गाड़ी या ट्रैक्टर तो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए लेने भी मुश्किल है। बिकना ही पड़ेगा, अपने आप को एक तरह से गिरवी धरना पड़ेगा। तो दोस्तों बैंक से फाइल कराना, इधर उधर से पैसे उठाना महंगे ब्याज पे, दोस्तों बहुत ही खतरे का काम है। बाई चांस जीवन में कोई घटना ऐसी हो जाए कि आप ब्याज ना भर पाओ या अपने कर्ज को ना चुका पाओ, तो दोस्तों मतलब ज़मीन जायदाद या खुद भी आदमी गिरवी हो जाता है, बहुत बुरी स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों इसलिए बस यही है, ऊपर वाले का नाम लेकर दिन रात मेहनत करते रहें, डटे रहें। ये ज़िंदगी दोस्तों एक कठिन चढ़ाई है, इसे चढ़ना ही है, इसे चढ़ना ही है। और उन भाइयों के लिए भी बस बात यही है जिनका बढ़िया काम है बना बनाया, रोज़ अपने पूर्वजों के जो उनके फोटोग्राफ्स हैं, चित्र हैं, उनके सामने डेली हाथ जोड़ो, जोत जलाओ। और इतना अच्छा जीवन देने के लिए उनके सामने जो है कोटि कोटि उनका रोज धन्यवाद करो कि यही है ऊपर वाले हैं जो हमारे बड़े हमें काम बना के देगी, वो हमारा ऐसे ही चलता रहे। और दोस्तों थोड़ा बहुत प्लस ही करने की कोशिश करें, कभी घटाए ना। क्योंकि दोस्तों बात यही है, उनका जीवन कठिन था बहुत, उन्होंने अपने जीवन में शौक नहीं करे तभी वो इतना काम बढ़ा पाए। और बाकी जो मेरे भाई अभी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए यही बात है दोस्तों कि ज़िंदगी बहुत कठिन चढ़ाई है और इसे कैसे भी करके चढ़ना है, इसे चढ़े बगैर काम चलने का नहीं। तो यही है दोस्तों, मेहनत करते रहें दिन रात। यहाँ भी अपने कुछ भाई हैं ऐसे जो अपने पुराने मित्र रहे, जो दोस्तों काफ़ी नीचे से उठ के आए बेचारे, दिन में काम करते हैं, रात को भी ड्यूटी पे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब हमारे यहाँ कॉलोनी बहुत कट गई, तो वो रात में जो है दोस्तों मतलब कहीं सुपरवाइज़र हैं, कहीं गार्ड का काम करते हैं। तो दोस्तों यही है कि वो जो है अपना उन्होंने एक माइंड का ऐसा सेटअप बना रखा है कि मुझे महीने में इतनी अर्निंग करनी है, चाहे मुझे एक की जगह 2-3 नौकरी भी करनी पड़े। क्योंकि दोस्तों एक बार हमारा भी टाइम ऐसा आया था कि जब एक भाई ने जो थे वो हरियाणा पंजाब से और यहाँ हमारे यूपी से भी बहुत भाइयों को जो है इधर विदेशों में काम करने के लिए भेजते थे। तो दोस्तों उन्हें फार्म पे कोई मतलब ट्रैक्टर वगैरह चलाने के लिए जो रेंज थी बहुत बड़ी, तो वहाँ केयर टेकर के लिए मतलब कोई बंदा चाहिए था। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बोलबाला नहीं था। ये हैं दोस्तों अब से करीब जब मैं 21वें साल में लगा ही था, तो अब से करीब मान के चलो 18-19 साल पहली बात है। तो दोस्तों 1 ही लाख रुपए की बात थी कि उन्होंने बताया था कि भाई जितने भी बंदे मैंने लगवाए वहाँ से जो है वे करोड़ों रुपया साल का अपने यहाँ बेचते हैं, जो वहाँ के डॉलर के पाउंड्स के हिसाब से टूट के यहाँ करोड़ों बनता है। तो दोस्तों लालच तो बहुत आया था, लेकिन 1 लाख रुपए थे ही नहीं, 1000 रुपये भी नहीं थे। तो दोस्तों लेकिन मैंने कुछ भाई ऐसे भी देखे हैं कि घर के घर रहे, किसी को रिश्वत नहीं दी, कोई कुछ नहीं करा, छोटी मोटी अपनी दुकान कर रखी है या अपना कोई चलता फिरता काम ऐसा कर रखा है
या अपना वही है दिन में अपना काम कर लेते हैं, शाम को जो है कहीं भी नाइट में भी मतलब, या वो एक्स सर्विस मैन है कुछ भी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ऐसा करते हैं। कोई अच्छी जो है फैमिली है जो क्षेत्र की अच्छी, जो मतलब MP MLA हो गए, उनके साथ में जुड़ गए, उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, मतलब खाली नहीं बैठते। अपना जो है महीने का सेटअप जो है, पुराने ज़माने में तो 10,000 रुपये का था उनका, आज के टाइम पे उनका 50-60 हज़ार रुपये महीने का सेटअप बना के चल रहे हैं वो अपना। घर का काम भी है, पशु भी रखते हैं, थोड़ा बहुत दूध का भी काम कर लेते हैं, ले बेच भी कर लेते हैं। और दोस्तों उसी के साथ में अपना जो है नाइट में या कहीं भी अपना इधर उधर गाड़ी ट्रैक्टर चलाना का काम है, या कॉलोनियों में सुपरवाइजर हैं, जैसे गार्ड का काम है। तो दोस्तों बहुत काम है, सोच के देखो तो पैसा बिखरा पड़ा है। बस हमें जो है जैसे कि रीजनिंग होती है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, तो हमारे सामने ही है दोस्तों सब कुछ। वो हमें बस समझने की बात है कि इस पैसे को उठाया कैसे जाए। लेकिन बात वही है जीवन की कि हम जो है बहुत कामों को छोटा बड़ा सोच के ले जाते हैं कि नहीं नहीं यार ये हमें सूट नहीं करेगा, हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बात तो ये बताओ, आपकी जेब में तो कुछ है नहीं, रेपुटेशन कैसे खराब हो जाएगी? काहे की रेपुटेशन है? सुबह उठते ही हम पहले अपनी धोते हैं, फिर अपने बच्चों की पशुओं की धोते हैं, तो इससे तो सारे उत्तम दर्जे के ही काम हैं। आप ये देख लो, घर में ही हमारी माताएं बहनें खाना बना रही हैं, पूरी दुनिया में घूम के देखो रेस्टोरेंटों पर सब जगह आदमी तो बना रहे, लड़के तो बना रहे, बुजुर्ग ही तो बना रहे। ये बात क्यों नहीं सोचते आप? उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। तो दोस्तों आप अपने हुनर को पहचानो, किसी में बोलने का हुनर है, किसी में वजन उठाने का हुनर है, किसी में खाना बनाने का हुनर है, किसी में लिपाई पुताई का ड्राइंग पेंटिंग का है, किसी में कुछ है, कोई सेवा करना चाहता है तो किसी भी NGO में जुड़ जाओ। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको देख बस थोड़ा सा नज़र बारीकी ऐसी मारनी है कि ये जो मेरे नसीब का पैसा है ये मैं कैसे उठा लूँ। बस दोस्तों बहुत ज़्यादा हवस नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। कोई भी शौक आप कर रहे हो उसमें हवस नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं, अति नहीं करनी है मतलब किसी भी चीज़ की। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी चीज़ की अति होगी तो कुदरत वाला फिर आपको बख्शेगा नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि आप खुद देख लेना, गाड़ी और वाहनों के स्टंट करने वाले और जो इन्हें तोड़ते फोड़ते हैं, एक दिन ये जो वाहन है उनकी जान तक ले लेते हैं। ऐसे मतलब पुराना इतिहास उठा के देखो आप, और अब भी वीडियो वगैरह आप देखते होंगे कि ट्रैक्टर जो है वजन खींचने के लिए, धरती की जुताई के लिए, फसल बुआई कटाई के लिए होता है, और इसे ठा ठा के मारे हैं, या तो ट्रैक्टर शहीद हो जा टूट के, या वो एक आधे को ले मरे हैं। तो दोस्तों बात यही है कि बहुत भाइयों ने हमसे कहा भैया चैनल गिर गए, ताऊ जी ने बड़ी मेहनत करके चैनल उठाए थे। भाई ताऊ जी ने चैनल उठाए थे, लेकिन ताऊ जी ने स्टंटबाजी करके चैनल नहीं उठाए थे। उस टाइम चैनल कम थे, तो जो ताऊ जी बोलते थे या जो हम बोलते थे वो जो है सभी को एक कंप्लीट डिश दिखाई देती थी। लेकिन दोस्तों आज जो है इतनी शाखाएं निकल गई हैं, इतनी चैनलों की शाखाएं निकल गई हैं, तो देख देख के तो दोस्तों इसमें जो ये स्टंटबाजी वाला जो चक्कर चला है, ये दोस्तों हर तरह से हमारी समझ से बाहर है। मेरे तो खुद मन ये होता है कि यार कम से कम कमेंट ही कर दूं इन पे कि यार किसी गरीब का एक आदमी के खेती जोत दो, किसी के वाहन नहीं है, किसी का कहीं सामान पहुँचा दो डीजल से, कहीं उनका मतलब फसल बुआ दो, कटवा दो, किसी के शादी हो रही है तो अपने ट्रैक्टर से डीजल फूंक के उनका वही काम कर दो। अपनी गाड़ी का अगर इतने स्टंटबाजी कर रहे हो, टायर घसा रहे हो, कम से कम किसी की बेचारे की इच्छा हो घूमने फिरने की, उसे कहीं तीर्थ यात्रा ही करवा लाओ। तो दोस्तों बात यही है, बात समझ में नहीं आती कि बात बने कैसे। ये केले केले सबके बालक हैं, ये बस क्या ही बताऊं मैं, समझ में बात किसी तरह नहीं आती। तो दोस्तों कर लेते हैं, ओस भयंकर पड़ रही है, देखो ट्रैक्टर भीग गया सारा। तो दोस्तों बुग्गी में फटाफट गोले भर के चलते हैं। टिंग टोंग फोन आने वाला है घर से। तो दोस्तों चल पड़े हैं, कर लेते हैं स्टार्ट। थोड़े ही गोले लिए हैं, थोड़े ही मिले हैं मुझे यहाँ पत्ती में ढूंढ के, पता नहीं उन्होंने और कहाँ दबाए। आज थोड़ी छोल हुई, क्योंकि दोस्तों 4 गोले के करीब तो छोटे छोटे वे भी ले जाते हैं, वो 2 सुबह 2 शाम को काटते हैं। हाँ, तो दोस्तों कई बार तो मैसी भी आवाज़ करता है, ऐसी बात नहीं, घर घर करता है। और कई बार ऐसा हो जाए कई दिन तक नहीं करता। तो ये सब दोस्तों टाइमिंग की बात है कि टाइमिंग ऐसी पड़ रही है। या हमने एक बात और भी देखी है कि डबल क्लिच का जो ट्रैक्टर होगा वो सिंगल क्लिच के मुकाबले आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही करता है। और डबल क्लिच इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि रूटावेटर है पीछे, तो वो जो है रूटावेटर पहले चल पड़ता है और ट्रैक्टर बाद में चलता है, तो इतना गियर बक्से पर
झटका नहीं लगता डबल क्लच में, सिंगल क्लच में ज़्यादा झटका लगता है एकदम। उधर ट्रैक्टर चलता है, उधर रूटर छूटता है, बड़ाक देवी हुआ है एकदम। तो दोस्तों यही है कि फ़र्क है थोड़ा सा। तो लाइट आगे की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब लाइट है तो थोड़ी सी जला लेते हैं। मोनू जा रहा है, मोनू माय लव। कि दोस्तों मोनू भाई के जो पापा रहे हैं बबलू भाई, वो हमारे बड़े ही प्यारे भाई थे। काफ़ी लंबा जीवन हमने एक साथ में बड़ा बढ़िया काटा। तो गुजरने से पहले उन्होंने यही कहा था कि बच्चों का ध्यान रखियो। मोनू बढ़िया भाई, ओके बेटा। ट्वेल्व ठीक है, कल को पानी करवा दे। क्या गड़बड़ हो रही, केबिल ही दिखवा लो, कभी नीचे से केबिल शॉर्ट हो गया हो। हाँ, और अपना अपना मंडी है मिस्त्री को। हाँ, वो ऐसा मीटर से चेक कर लेगा बेटा। दोस्तों बाहर तो इतना तगड़ा ट्रैफिक जैम लगा आगे पीछे से एकदम। मैं तो भाग दौड़ के फिर जल्दी में गेट गार्ड खुलवा के हंसी के साथ अंदर ही करा, क्योंकि दोस्तों कई बार मैं वीडियो बनाने लगूँ, कोई भाई ऐसे आ रहे हैं टाइट हो गए, नाराज हो जा बिना मतलब। मैं कहा मेरे यार हर टाइम पागलपनी हो गया वीडियो बनाने का, एक आध बार ना भी बना करो। तो दोस्तों यही है, मम्मी से पूछ के देखता हूँ। वैसे तो चारा तो पड़ा है थोड़ा सा, लेकिन मम्मी मानती नहीं, कटवाएंगी ज़रूर मुझे पता है। क्योंकि दोस्तों हम तो ऐसा करते हैं, अगर मम्मी ना जीत गए ना तो इस टाइम डाल के फिर हम सुबह को ही काटते हैं। सुबह काटा ताज़ा ताज़ा कर दिया, फिर शाम तक कोई दिक्कत नहीं। तो मम्मी का यही है कि पूरी रात अब दोस्तों 10-12 घंटे कटा पड़ा रहेगा। फिर ये क्या है, ये डंगरों का, तो वो इतने चाव से नहीं खाती, तो इसलिए जो है खल चोकर ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यही बात है। लेकिन दोस्तों बात ये भी है, फार्मों पर आपने देखा होगा पशुओं की चार्ट आती है, जो जितना भी साइलेज बनता है वो सब उसे गला सड़ा के बनता है। तो बात वो भी ठीक है। यहाँ तक की वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग।